गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 2E, पेज नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 1। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4-digit number with the given digit। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। जो दी हुई डिजिट है, संख्या है, उनसे आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी और सब में छोटी संख्या बनानी है, डिजिट बनानी है। ओके स्टूडेंट। तो हम डिजिट लिख लेते हैं। 2, 6, 4, 4, 8, 7, 0, 9, 3, 1, 7, 9। ये पेज नंबर 21 है। इस पे क्वेश्चन नंबर 1 है। यही क्वेश्चन आपको करना है अपनी बुक में। बुक में इसके लिए स्पेस दिया गया है। पहले रफ कॉपी पे करेंगे, उसके बाद आप इसे अपनी बुक में फिल कर लेंगे। ओके स्टूडेंट। अब समझिए, पहले भी आप समझ चुके हैं ये क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं। ओके, देखिए, जो ग्रेटेस्ट नंबर होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इधर ग्रेट स्मॉलेस्ट आ जाओ चाहे इधर ग्रेटेस्ट आ जाओ। ओके, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होते हैं वे हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हम आपको कल समझा चुके हैं। तो पहले आप इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू डिजिट बनानी है आपको कोई भी, तो क्या करेंगे? सबसे ग्रेटेस्ट क्या होता है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़े वाले डिजिट लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। ये है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी ऑर्डर में हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। ओके स्टूडेंट। फिर है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट को लिखते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले सब में छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी, यानी कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। ओके, पर स्मॉलेस्ट बनाते समय आपको एक छोटा सा ध्यान रखना है। वो क्या? अगर इसमें 0 है स्मॉलेस्ट में, तो आप 0 का जो प्रयोग है यूज करेंगे, 0 को वो सेकंड नंबर पे करेंगे। ओके, लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो इन्हें शुरू करते हैं। देखिए, पहले डिजिट क्या दी गई है? 2, 6, 4, 4 ये दिया हुआ है। तो ग्रेटेस्ट बनानी है, तो इनमें सबसे बड़ी कौन है? 4। तो हम यहां पे 4 लिखेंगे। फिर दूसरी इसमें वही सबसे बड़ी 6 है। ओके, 2, 6, 4, 4 थी, तो 6 बड़ी है और 6 से छोटी 4, और 4 से छोटी कोई है नहीं, दूसरी भी 4 है थी, तो ये भी 4 है। ये अगर सेम डिजिट है तो साथ साथ आएंगी। ओके, और फिर सब में छोटी कौन है? 2। देख लीजिए, क्या आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया? पहले सबसे बड़ी, फिर इससे छोटी, ये इक्वल है, फिर इससे छोटी, तो ये 6442 हो गया। अब ध्यान रखें, इनमें आपको ये
हर बार कोमे नहीं लगाने, ठीक है, 2 के बाद 4 के बाद ऐसे नहीं लगा सकते। आप पीरियड वाइज कोमे लगा सकते हैं, लेकिन हर डिजिट के बाद नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट बनाने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में पहले सब में छोटी, और सब में छोटी क्या है 2, देखो ये वाली 2 है, फिर 2 से बड़ी 4 के इक्वल 2 और लास्ट में 6, तो ऐसे बनेगी 2446, सबसे छोटी उससे बड़ी इक्वल फिर उससे बड़ी, लास्ट में आएगी सबसे बड़ी। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार आपको ये बनानी है बी क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट बनानी है, देखिए इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन है, कौन कौन सी डिजिट है, 8 है, 7 है, 0 है, 9 है, तो इनमें से कौन बड़ा है 9, तो पहले हम 9 लिखेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 9 से छोटा 8 से छोटा 7 और 7 से छोटा क्या है 0। ओके स्टूडेंट, आप इन्हें ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। अब इसकी स्मॉलेस्ट बनानी, हमने आपको बताया था अगर 0 है तो 0 सेकंड नंबर पे आएगी, ये वाली 0 अगर स्मॉलेस्ट बना रहे हो। पहले सब में छोटी देखते हैं कौन है, सब में छोटी 0 ही है, लेकिन 0 नहीं आने की, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये 4 डिजिट की बजाय 3 डिजिट रह जाएगी अगर 0 को आपने शुरू में लिख दिया, ठीक है। तो हम 0 से बड़ा देखेंगे क्या है 7, अब सेकंड नंबर पे 0 लिखेंगे, फिर 7 से बड़ा क्या है 8 और 8 से बड़ा 9। ओके स्टूडेंट, इसे ऐसे करना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कौन है, इसमें भी 9 है सबसे बड़ी, और 9 से छोटी 7, 7 से छोटी 3 और 3 से छोटी 1। ओके, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया 9 7 3 1 हो गया ना डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसकी स्मॉलेस्ट बनानी, तो सब में छोटी आएगी पहले 1 3 1 3 7 9, ये हो गई। ओके स्टूडेंट, ये ग्रेटेस्ट हो गई और ये आपकी स्मॉलेस्ट होगी। जो बाकी के बचे हुए हैं वे भी आपको इसी प्रकार कर लेने हैं। ओके, आपको ये नहीं देखना कि बुक में ये क्वेश्चन है या ब्लैक बोर्ड पे नहीं है, आपको ये समझना है। जब आपको समझ में आ जाएंगे तो आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब पेज नंबर 22 पे चलेंगे। ओके, पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 2। बुक खोल लेंगे पेज नंबर 22 पे और क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। रीराइट द नंबर्स, जो नंबर दिए गए हैं उन्हें दोबारा लिखिए। जो नंबर दिए गए हैं उन्हें दोबारा लिखिए। रीराइट माने दोबारा लिखना। विद कोमास, यानी कि उनमें जो ये नंबर दिए गए हैं, देखिए आप यहाँ पे इनमें कोमे तो नहीं है ना, पीरियड के अनुसार आपको इनके कोमे लगाने हैं। ओके, एंड राइट देयर नंबर नेम्स, और इन्हें नंबर नेम में भी लिखना है, आपको वर्ड्स में भी लिखना है। ओके, तो चलो करते हैं। पहले जो डिजिट दी हुई है सबसे पहले हम इसे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है।
2 5 1 5 0 लिख ली। सभी लिख लेते हैं 3 के 3 1 6 0 0 और 0 4 2 3 4। ओके स्टूडेंट, रीराइट कर लिया, दोबारा लिख लिया। यही तो बात है ना, रीराइट द नंबर। तो जो नंबर दिए गए थे हमने रीराइट कर लिया, दोबारा लिख लिया। और क्या बात है आगे, विद कोमास, कोमा के साथ कोमे लगाइए। ठीक है, जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसके अनुसार जो पीरियड है वो होते हैं वंस, टेंस, 100। ये वंस का पीरियड होता है, ये वंस का एक पीरियड होता है। तो पहला कोमा 1 2 3 के बाद लगेगा, यानी कि 100 के बाद, फिर 100,000 और 10,000। ये एक पीरियड होता है। फिर दूसरे वाला कोमा इसके बाद लगेगा, फिर लाख 10 लाख इसके बाद लगेगा, फिर करोड़ 10 करोड़, करोड़ के बाद लगेगा। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार आपको एक कोमे लगाने हैं। पहला 3 के बाद, फिर 2 के बाद आप लगाएंगे, 2 के पेयर के बाद। ओके, तो देखो 1 2 3 यानी कि 1 10 100, पहला 100 के बाद लगेगा। और दूसरा यहाँ पे लगता, लेकिन आगे डिजिट नहीं है इसलिए नहीं लगने का। अगर आगे डिजिट होती है एक भी तो ये कोमा लग जाता। ओके, 1 10 100, 1 10 100, तो ऐसे कोमे लगेंगे। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूं, जैसे 5 6 0 8 9 7 7 6 4। मान लीजिए ये है डिजिट। तो पहला 100 के बाद, दूसरा 1000 के बाद, तीसरा लाख के बाद। और अगर आगे क्या है तो यहाँ पे आगे 2 के बाद 2 के पेयर में कोमे लगते हुए चले जाओ। ओके स्टूडेंट, यानी ये पीरियड वंस का होगा, ये हमारा 1000 का होगा, ये लाख का होगा, ये करोड़ का होगा, और ये 10 करोड़। तो अब आपको क्या बताया था, अगर किसी भी डिजिट को आपको वर्ड्स में लिखना है या नंबर नेम में लिखना है, फिगर में लिखना, तो आपको उस पर 1 10 डालने जरूर होंगे। ओके, 1 10 डाल के ही करिए, वरना गलती होने की संभावनाएं रहती है। अब यहां लिखिए 1 10 100 1000 10,000। क्या बताया था कि 1 और 10 का पेयर होगा, 100 अकेला रहेगा और 1000 का पेयर होगा। यही समझाया था ना हमने आपको। चलो अब देखते हैं, ये पेयर है तो ये क्या क्या है, इसे पढ़िए। क्या पढ़ा जाएगा, 25। भाई एक साथ पढ़ा जाएगा ना ये, इसलिए तो हमने इसको पेयर बनाया था कि एक साथ पढ़ा जाए। तो ये है 25, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे 25। चाहे आप 1 10 रिपीट डाल सकते हैं। पहला लेटर कैपिटल बनाएंगे, बाकी सभी स्मॉल, TWENTY 20 और 5 FIVE 5 25। अब इनकी प्लेस क्या है, दोनों की 1000 है तो 1000 लिखेंगे, THOUSAND 1000। तो इतना खत्म हो गया हमारा, यहां तक का खत्म हो गया एक पीरियड। फिर 100 हमेशा अकेला लिखा जाता है। ओके,
तो लिखेंगे क्या है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1 100 HUNDRED 100 इतना कंप्लीट हो गया। ये यहां तक का नेक्स्ट क्या बचा 50। ओके तो ये पेड़ से पढ़ा जाएगा 50 FIFTY 50 और बाद में फुल स्टॉप। फिर सेकंड वाला इस पे 1 स्टैंड डाल लीजिए। 1 स्टैंड आप पहले वाले में डाल सकते हैं 1 स्टैंड 100 1000 10,000। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप यहाँ पे डाल रहे हैं या यहाँ पे डाल रहे हैं। ओके तो एक पेयर तो ये हो गया हमारा और आगे सब 0 ही है तो इनकी पेयर बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या है 16 है तो हम यहाँ लिखेंगे 16 SIXTEEN 16 और दोनों की प्लेस क्या है 1000 THOUSAND एंड 1000 तो ये 16,000 है। आगे सभी प्लेस 0 है तो इन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके स्टूडेंट फिर नेक्स्ट देखते हैं 1 stands 100,000। अब 1000 में 10 नहीं था तो इसका अकेला ही रहेगा 100 पे अकेला रहेगा और ये पेयर होगा। अगर यहाँ पे कुछ होता तो पेयर से पढ़ा जाता, जब नहीं है तो ये अकेला ही पढ़ा जाएगा। पहले 4 लिख रहा है तो आप 4 लिखिए FOUR 4 प्लेस क्या है इसकी 1000 तो 1000 लिखिए THOUSAND 1000। तो इतना कंप्लीट होगा एक पीरियड। फिर दूसरे वाला आएगा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 2 और 2 की प्लेस क्या है 100 200 HUNDRED 200। नेक्स्ट पे है क्या आपका 34 तो आप 34 लिखेंगे THIRTY FOUR और बाद में फुल स्टॉप। एक वर्ड लिखने के बाद में उसके बीच में हल्का सा गैप देते हैं। ओके और जो एक वर्ड लिखेंगे उसे पूरा मिला के लिखेंगे। शुरू का लेटर ही कैपिटल होगा, बीच में कोई भी आप कैपिटल नहीं बनाएंगे। ओके इसी प्रकार आप ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।